सुशांत केस होने से पहले दिशा केस हुआ था। दिशा केस को लेकर किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी, पर सुशांत केस होने के बाद अचानक से दिशा केस उठ जाता है और दिशा की आखिरी कॉल सुशांत को क्यों जाती है, क्या दिशा ने उस कॉल में सच बताया था सुशांत को, बात करेंगे डिटेल में इस वीडियो के अंदर। और साथ में पहले अपील करेंगे आपसे कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि सुशांत केस होने से पहले दिशा केस हो गया था और कई सारे लोगों का दावा था कि सुशांत और दिशा केस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। ऐसा दावा हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है। ये बात तो न्यूज़ मीडिया ने बताई थी, कई चुनिंदा लोगों ने दावा करा था। पर सुशांत के पिता जो थे के सिंह जी, उन्होंने भी ये दावा कर दिया था कि दिशा ने सुशांत को कुछ बताया था कॉल करके, उसके बाद सारी चीज़ें हुई हैं। अब दिशा का क्या आखिरी कॉल सुशांत को था, क्योंकि कुछ लोग जो थे इंडस्ट्री के अंदर, जैसे सुशांत के कोरियोग्राफर दोस्त थे, उनका दावा था कि उनको किसी ने बताया था कि दिशा ने पहले 100 नंबर डायल करा, बाद में कुछ फ्रेंड्स को कॉल करा, जब पिकअप नहीं हुआ तो उन्होंने आखिरी में सुशांत को भी कॉल किया था और फिर सुशांत को कुछ ऐसा बता दिया जिसके बाद उन सारे लोगों तक खबर पहुंच गई कि दिशा के अलावा एक ऐसा सच जो सुशांत भी जान चुका है और जिसके बाद ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि लोगों का कहना था कि दिशा ने सुशांत को कॉल किया। ये चलिए एक बात हम मान लेते हैं कि दिशा ने सुशांत को कॉल किया होगा और कुछ बताया होगा। दूसरी तरफ सुशांत के सोने के बाद एक बात फैली थी कि सुशांत ने 50 सिमें बदली थी करीब 1.5 महीने के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि पहले तो सुशांत 50 सिम क्यों बदल रहे थे, क्या कोई थ्रेट्स आ रहे थे उनको? अगर वो 50 सिम बदल रहे थे तो 50 सिम का नंबर लोगों तक कैसे पहुंच रहा था? जो सिम बदल रहे थे उन नए नंबर लोगों तक कैसे पहुंच रहे थे? और दिशा के पास अगर ये नया नंबर पहुंचा तो पहुंचा कैसे? सवाल यहाँ भी है कि लोग कहते हैं कि दिशा ने सुशांत से बात करी, तो अगर सुशांत 50 सिम बदल रहे थे तो नंबर कैसे पहुँच रहे थे दिशा तक भी? सुशांत के नए नंबर कैसे पहुँच रहे थे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सुशांत की दिशा जो थी वो एक्स मैनेजर थी, ना कि करंट मैनेजर। तो एक्स मैनेजर के पास सुशांत के नए नंबर कैसे पहुंच गए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या तो सुशांत ने 50 सिम नहीं बदली हैं या तो दिशा ने कॉल नहीं किया है, दोनों में से एक बात हो सकती है। अब सच क्या है झूठ क्या है तो एजेंसी बताएगी, पर जिस प्रकार कहा जा रहा था कि सुशांत को आखिरी कॉल दिशा ने किया जब दिशा ऑटो में घर जा रही थी और दिशा को कुछ सच मालूम पड़ गया था, कुछ इस प्रकार बातें निकल के आई थी। अब दावा तो बहुत सारी चीज़ें करती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर जिस तरीके से सोशल मीडिया हो, न्यूज़ मीडिया हो, उनके माध्यम से चीज़ें निकल के आई, कई सारे लोग निकल के आए जो विटनेस बन के आ गए, जिन्होंने कई बड़े खुलासे करे, उनके माध्यम से तो यही बातें निकल के आई थी। पर वहीं पर हम बात करें तो दिशा के सोने के बाद शायद कहा जाता है कि 9 तारीख को रिया ने भी अपना घर छोड़ दिया था। जो कहा जा रहा है कि वो सुशांत के यहाँ रहती थी, उन्होंने वो घर छोड़ दिया और छोड़ने के बाद उनकी और महेश भट्ट जो थे उनकी चैट्स निकल के आ जाती हैं बाहर, जिस चैट्स में दावा किया जाता है कि जो महेश भट्ट हैं वो कह रहे हैं रिया को कि भैया रेस्ट कर लो, तुम ठीक होना, पीछे मुड़ के मत देखना, अब स्ट्रांग रहो, आगे की सोचो, अपने फादर को देखो। कुछ इस प्रकार चैट्स में बातें निकल के आ रही थी। अब लोगों ने उस चैट को जब कंपेयर किया और उसमें एक एक चीज़ को डिटेल से पढ़ा तो लोगों ने कहा कि भैया ये क्या बातें हो रही हैं, मतलब जो भट्ट साहब हैं वो आपको इस तरीके से क्यों समझा रहे हैं, ऐसा क्या काम करके आए हो आप उस घर में? इस प्रकार बातें हुई थी और उसी के बीच कुछ बातें और निकल के आई थी जो न्यूज़ मीडिया ने निकाली थी उस चैट को लेकर। वो क्या थी, आपने देखी उन बातों को? तुम बच्ची हो मेरी, मेरा बच्चा, मुझे हल्का महसूस हुआ। मेरे पास शब्द नहीं हैं, लेकिन आपको लेकर मेरी भावनाएं दिल से हैं। शुक्रिया बहादुर बने रहने के लिए। किस्मत को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे मिले। आप सही थे, इस दिन के लिए हमारी मुलाकात हुई थी। आपके बोले हुए हर शब्द गूंजते हैं। मैं आपके निस्वार्थ प्यार को महसूस करती हूँ। हाँ हाँ हाँ। आयशा अब आगे बढ़ गई सर, भारी मन से, सुकून के साथ। आपका पिछला कॉल आंखें खुलने वाला था। आप मेरे प्यारे हो, आप पहले भी थे और अब भी हैं। पीछे मत देखो, जो जरूरी है वो करो। तुम्हारे पिता के लिए मेरा प्यार, वो खुश होंगे। मुझे हिम्मत मिली है सर, और आपने उस दिन फ़ोन पर जो मेरे पिता के लिए कहा, उसने मुझे उनके लिए मजबूत बनाया। वो आपको प्यार और धन्यवाद भेज रहे हैं। आप हमेशा स्पेशल हो। तुम बच्ची हो मेरी। आपने मेरे पंखों को एक बार फिर उड़ान दी, एक जिंदगी में दूसरी बार। आराम करो। शांति। हैप्पी बर्थडे। मैं हंस रही हूँ। आई लव यू मेरे बेस्ट मैन। आपको गर्व महसूस कराऊंगी। सच, जो तुमने किया उसके लिए हिम्मत है। पीछे मुड़कर मत देखना। मैं वादा करती हूँ। आई लव यू। उन बातों को अगर आपने देखा होगा तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से उस चैट्स के अंदर बहुत सारी बातें निकल के आई थी, जहाँ पर देखने के बाद तो ये लग रहा था कि भैया कोई किसी को संभाल रहा है।
अब संभाल रहा है तो किस लिए संभाल रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक तो दिशा केस के बारे में अगर कोई जानता था तो दावा होता है कि सुशांत को पता था। अब सुशांत अगर कुछ जानते थे तो फिर रिया ने नौ को घर क्यों छोड़ा। जो बातें सोशल मीडिया पे निकल गई है उनकी बात कर रहे हैं। रिया ने नौ को घर क्यों छोड़ दिया, रिया ने घर छोड़ा नौ को, तो फिर जो महेश भट्ट है वो उन्होंने रिया को इस प्रकार मैसेज क्यों किए। अचानक से एक बात और फैली कि 13 की रात को रिया सुशांत मिले थे, पर ऐसी बात फैली थी, सिर्फ इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं निकल के आई थी। कुछ लोगों ने दावा करा कि एक पार्टी थी जिस पार्टी में सुशांत रिया गए थे, बाद में सुशांत ने रिया को ड्रॉप कर दिया और वो अपने घर आ गए। कुछ इस प्रकार बातें हुई थी। किसी ने कहा कि सुशांत की लाइट रात में 10 बजे ही बंद हो गई थी, जो कि कभी होती नहीं थी। किसी ने कहा कि घर पे तो कुछ हुआ ही नहीं था, सब कुछ बाहर हुआ था, बाद में घर लेके आए थे उनको। कुछ इस प्रकार बातें हुई। कुछ लोगों ने दावा करा कि सीबीआई फिर टैंकी में क्या खंगालने गई थी सुशांत के घर पर। कुछ इस प्रकार बातें निकल के आई। तो अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में बहुत कन्फ्यूज़न शुरुआत से बनी हुई है। मतलब क्या चीज़ कहाँ हुई है, कैसे हुई है, अब इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। क्योंकि हम अगर हर चीज़ को कंपेयर करेंगे तो 100 सवाल और उठ जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ जाएगा कि जो लोग कह रहे हैं कि दिशा ने सुशांत को कॉल किया आखिरी, तो फिर सुशांत अगर 50 सिम बदल रहे थे तो 50 सिम जो नई नई ले रहे थे वो नई सिमों का नंबर कैसे लोगों के पास जा रहा था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है यार। क्योंकि हो सकता है कि घर वाले नंबर पे कॉल किया हो जो यहाँ पर दिशा है। अगर उन्होंने पर्सनल नंबर पे कॉल किया होगा, मैं तब की बात कर रहा हूँ, घर का नंबर तो सेम रहता है, पर अगर पर्सनल नंबर पे कॉल किया होगा तो फिर ये सवाल उठ जाता है कि 50 सिम अगर वो बदल रहे थे तो उनका नंबर कैसे दूसरों तक पहुँच रहा था। क्या कोई घर में बैठा हुआ शख्स उनका नंबर किसी न किसी से शेयर कर रहा था, या कोई भी ऐसा शख्स जो घर पे काम करने के तौर पे बैठा था, सैलरी बेसिस पे बैठा था, जॉब कर रहा था, पर उसकी जॉब में एक चीज़ और इंक्लूड थी, अंदर की इन्फॉर्मेशन बाहर भेजना, बाहर प्रोवाइड करना। तो क्या ऐसा कोई शख्स था जो कहा जा रहा है कि अंदर की इन्फॉर्मेशन बाहर भेज रहा था? क्या ये वही शख्स तो नहीं था जिसके बारे में पटना के नेबर ने दावा करा था कि एक शख्स के हाथों 22 लाख मिले हैं? क्या ये वही शख्स तो नहीं था जिसको आज तक मीडिया के सामने आने ही नहीं दिया? सुशांत के सब स्टाफ मेंबर मीडिया के सामने आए, बात हुई, पर एक ही शख्स बाहर नहीं आया जिसने मीडिया से कभी बात नहीं करी। अब सवाल उस पर उठने चाहिए, पर उठे नहीं उतने सवाल, क्यों आखिरकार ये कोई नहीं जानता। तो यहाँ पर देखने वाला विषय होगा कि जिस प्रकार सुशांत मामला है, दिशा मामला हो, इनको लेकर सवाल उठे, बाद में न्यूज़ मीडिया निकल के आई, सबसे पहले सोशल मीडिया निकल के आई, फिर कहा जाता है कि अर्नब गोस्वामी थे, उन्होंने इस पूरे मामले को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया था, और हाईलाइट करने के बाद कहा जा रहा है कि मामला इस प्रकार उठा कि देखने वाला विषय था कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरे मामले का जो भी सच है वो कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी साफ कहते थे कि मैं जानता हूँ, और कहीं ना कहीं उन्होंने साफ कहा था कि मत छुपाओ कुछ भी, मैं सब कुछ जानता हूँ इस पूरे मामले के बारे में कि क्या, कैसे, कब हुआ। ये बहुत सारी बातें बताई गई अर्नब गोस्वामी के द्वारा जब वो लाइव 7 बजे पूछता है भारत में आते थे, ये तब की बात है। तो अपने आप में जब इतने सारे सवाल उठ जाते हैं तो लगता है कि आखिरकार इस मामले का सच क्या होगा। इस मामले का सच जब बाहर आएगा तो आखिरकार कितने सारे लोगों के मुंह से पर्दा उठने वाला है, ये तो देखने वाला विषय होगा। पर आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट में रखिए, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला घुमा हुआ है उसी प्रकार आपकी राय जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर वहीं पे साथ हम आपसे अपील करेंगे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब तक इस पूरे मामले के बारे में चीज़ें बाहर निकल के नहीं आएंगी, अपडेट निकल के नहीं आएंगी, तब तक हम चर्चा करते रहेंगे। क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है और चुनाव के बीच में इस पूरे मामले का सच सामने आ सकता है, ऐसी उम्मीद है। अब देखने वाला विषय होगा कि क्या इस पूरे मामले का सच सामने आएगा या फिर आने में और देरी होगी या और साल लगेंगे, ये तो वक्त बताएगा। और साथ में हमारा नया चैनल सागर ब्रदर रिव्यू के साथ भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।